हमने जो भी है वो डाइकॉट का एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप हुआ है उसको देखा। और डाइकॉट का जो भी ओव्यूल है वो जब सीड में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, तो वो किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर्स दिखाता है वो भी यहाँ पे देख लिया। भाई ये पूरा का पूरा डाइकोटिलीडॉन का चला गया है, एम आई राइट। अब ऐसे ही हमें यस। देखना है कि मोनोकॉट में क्या क्या डेवलपमेंट होती है। जैसे हमने बोल दिया था कि डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, ग्लोब्यूलर शेप ऑफ एम्ब्रियो जो है वो सेम टू सेम वहां तक का कॉमन स्ट्रक्चर था, हाँ। है ना। उसी के बाद चेंजेस हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम फेसेस को निकाले। ये ग्लोब्यूलर शेप ऑफ एम्ब्रियो है, जहाँ पे हमने बोल दिया कि इसका जो भी यहाँ सस्पेंसर और ये हॉस्टोरिया, एम आई राइट। और ये पूरा ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ पे था? तो ये सारा स्ट्रक्चर उस न्यूसेलस के अंदर था, एम आई राइट। ये इस तरीके यस। से, ठीक है ना, मैंने इसको पूरा निकाल दिया। और हमने बोल दिया न्यूसेलस में अभी भी बहुत ज्यादा एंडोस्पर्म बाकी है। ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे निकाला है, ये क्या है? तो ये एंडोस्पर्म है। क्या इतना क्लियर? अब मोनोकॉट के इसमें एंडोस्पर्म इज कंज्यूम पार्शियली। क्या बोल दिया? हमने बोल दिया मोनोकॉट में ये एंडोस्पर्म जो है इट इज कंज्यूम पार्शियली। क्या इतना क्लियर? अगर ये पार्शियल कंजम्पशन है, ठीक है ना, और इसका अगर मुझे एक खास एग्जाम्पल लेके समझना है, तो मैं यहाँ पे मेज का एग्जाम्पल आपके सामने रख दूं, ठीक है ना। और यहाँ पे एंडोस्पर्म पार्शियल कंजम्पशन वाले कंडीशन पे है। मतलब जब मैं इसका अंदर का न्यूसेलस, एंडोस सॉरी एम्ब्रियो सैक ये सब देख रही हूँ, तो यहाँ मुझे एंडोस्पर्म ने अपनी जगह फाइनल कर दी। वो यहाँ से यहाँ तक सेट हो गया। इतना क्लियर? ठीक है। ये एंडोस्पर्म जो भी है वो यहाँ से यहाँ तक सेट हो गया है पूरा, ठीक है। अब यहां से यहां तक अगर एंडोस्पर्म सेट हो गया, तो मुझे बताओ ये जो नीचे वाला जो भी ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो है, इसको ग्रो होने के लिए कितनी जगह बाकी है? पूरी जगह है कि खाली छोटी सी जगह है? छोटी सी ही जगह बाकी है। आधा हाँ। ही वहां पे उसको एम्ब्रियो सैक और न्यूसेलस वाला एरिया मिल रहा है ग्रो होने के लिए। पूरा एरिया उसके लिए अवेलेबल ही नहीं है, एम आई राइट। तो इसी यस। चक्कर में जब ये सोचता है कि नहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं सीज हो जाऊं और मैं अपने आप को आगे ग्रो करने की कोशिश करूं, हम्म। ऐसे वक्त एग्जैक्टली क्या हो रहा है? ये जो भी है ये बीच का सीज वाला पोर्शन, ओके। मैं सीज वाले पोर्शन को फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ये इस तरीके से था कुछ, ठीक है ना, ओके। और उसके आजू बाजू वाला जो भी एरिया है जो ग्रो होने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना, अब ग्रो होने के लिए उसको यहाँ पे जगह ही नहीं मिल रही है, तो उसने अपने आप को बस इतना सा कुछ ऐसा कुछ ग्रो करके रख दिया। इतना ही है। मतलब कॉटिलीडॉन एक साइड का पूरा ग्रो ही नहीं हुआ, बस इतना सा छोटे से अमाउंट पे ग्रो होके बैठा, बस हो गया। लेकिन दूसरा साइड जो भी है कॉटिलीडॉन का, वो प्रॉपरली ग्रो होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको उतना एरिया नहीं मिल रहा है जितना ग्रो होना चाहिए था। बट स्टिल उसने अपने आप को प्रॉपरली ग्रो कर दिया है। एस, क्या इतना क्लियर? वेरी गुड। मतलब यहाँ हम देखें तो एक कॉटिलीडॉन बड़ा हो गया, दूसरा कॉटिलीडॉन एकदम नॉमिनल छोटा सा है, हाईली रिड्यूस्ड कंडीशन में है, और नहीं है ऐसा हम डेफिनेटली बोल सकते हैं उसको। और आगे जाके यही एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है
वो वही के वही बढ़ने लगा। व्हाट द पॉइंट? ठीक है ना। उसको अपने आप को जो भी डेवलप करना था वो अपने आप को डेवलप करने लगा। और करते 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 नीचे वाला हॉस्टोरिया वगैरह कहाँ गायब हो गया, क्योंकि एम्ब्रियो तो बड़ा हो गया है। एम आई राइट? और इसी शेप में अगर हम चले जाए तो अब मुझे ये एम्ब्रियोनल एक्सिस जो प्रॉपरली ग्रो हुआ है वो कैसे दिखता है। ये है इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस, जहां पे कोलियोटाइल, शूट अपेक्स एंड प्ल्यूम्यूल ये कंडीशन दिख रही है। नीचे हम्म कोलियोराइजा, रूट कैप और रेडिकल का छोटा सा पोर्शन, ये इस तरीके से है। इसके एक साइड पे हमने बोल दिया था कि बॉस ये दूसरा कॉटिलिडॉन ग्रो होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रो हुआ है क्या? नहीं नहीं। स्क्रीन की तरफ देखो बेटा, एक बार ग्रो हुआ है क्या? नहीं। ठीक है नहीं ना। लेकिन इसका एक स्कॉटिलिडॉन जो था, उसको जितनी जगह मिली उसने उस जगह पे अपने आप को ग्रो कर दिया। इस तरीके से क्या आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ है क्या? बताइए मुझे। यस प्रॉपरली क्लियर हुआ है? यस ठीक है ना। तो इस तरीके से अब ये फर्स्ट कॉटिलीडॉन है, हम्म लेकिन ये भी थोड़ा सा रिड्यूस्ड फॉर्म में है। बहुत लंबा हुआ है क्या? जैसे हॉर्स शू शेप हमने बोल दिया था, नहीं पूरा ऐसा उल्टा हुआ है ना। थोड़ा सा रिड्यूस्ड कंडीशन में है। हम्म ठीक है ना। हमने क्या बोल दिया? रिड्यूस्ड कंडीशन में है। तो ऐसा जो एक कॉटिलीडॉन रिड्यूस्ड कंडीशन में मुझे मोनोकॉट में दिखता है, उसको नाम दिया हुआ है स्क्यूटेलम। उसको नाम क्या दिया है बेटा? क्या आपको स्क्यूटेलम तब क्या वो समझ में आया है? यस वेरी गुड। उसके बाद हमने बोल दिया ये क्या है। ठीक है ना। हम्म तो ये जो भी है, ये एक रेमनंट था, रेमनंट ऑफ सेकेंडरी कॉटिलीडॉन या सेकंड कॉटिलीडॉन। बट इसको हमने रेमनंट बोल दिया, रिमेनिंग पोर्शन, जो पूरा गायब भी नहीं हुआ और पूरा डेवलप भी नहीं हुआ। क्या इतना क्लियर? यस अब ये रेमनंट के भी बाद यहाँ दोनों साइड से इस एम्ब्रियोनल पोर्शन को कवर करने वाला एक सेल मुझे दिखता है, जिसको हमने बोला है इपिब्लास्ट। इपिप्लास्ट ठीक है ना। उसको हमने देखो आपके इसमें इपिब्लास्ट ड्रॉ करके रखा हुआ है। हाँ ये आउटर पोर्शन पे है। ठीक है। और यहाँ एम्ब्रियोनल एक्सिस जो पूरा पिंक कलर का है, एम्ब्रियोनल एक्सिस पे हमने बोल दिया कोलियोराइजाम। पोलियोराइजा वहां पे दिया है उन्होंने कोलियोराइजाम। ठीक है। हाँ ये आउटर कंडीशन, ये आउटर लेयर कोलियोराइजाम। फिर हमने बोल दिया क्या? रूट कैप। उसके अंदर रूट कैप और सबसे हम्म इनर पोर्शन जहां से रूट डेवलप होने वाला है, दैट इज द हम्म रेडिकल। ओके ठीक है। ऐसे ही आउटर पोर्शन कोलियोटाइल, शूट अपेक्स, प्ल्यूम्यूल।
एक डर। 1 मिनट। हाँ निकालो, कोई ये नहीं, शांति से करो। टाइम। हो गया बेटा? चलो, तो अबर यहाँ पे मैं एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करूं। किसका? तो हमने बोल दिया मोनोकॉट सीड। ठीक है ना? अब देखो यहाँ हाँ। पे मोनोकॉट सीड में क्या होता है। मोनोकॉट सीड में भी मुझे क्या मिल जाएगा? तो सीड कोट मिल जाएगा डेफिनेटली। यस। ठीक है ना? अब सीड कोट में भी मुझे सीड कोट के अंदर क्या मिल जाएगा? तो हमने बोल दिया टेस्टा एंड टेगमन। बट यहाँ पे टेस्टा और टेगमन ये कंप्लीटली फ्यूज्ड है। हाँ। मतलब मैं वहां पे उनको अलग नहीं निकाल पा रही हूँ। क्या इतना क्लियर? यस। ठीक है ना? और इधर हमने बोल दिया क्या? तो हमने बोल दिया टेस्टा टेगमन, ये तो सीड कोट वाले कंडीशन पे हो गया, वो एकदम फ्यूज्ड है। और अंदर जो भी है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलिडॉन। ठीक है, एम्ब्रियोनल एंड एक्सिस एंड कॉटिलिडॉन, या ये इतना क्लियर आपको? वेरी गुड बेटा। अब एक और चीज, यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो सीड का है, ठीक है ना, ये पूरा कंप्लीटली फ्यूज्ड स्ट्रक्चर जो है वो फ्रूट वॉल के साथ चिटका पड़ा है। और ये परमानेंटली अटैच्ड है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक भुट्टा आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो भुट्टा का फ्रूट वॉल और सीड कोट ये एक दूसरे से चिपके हैं। मतलब यहाँ मेज अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो मेज का ये आउटर कवरिंग जो हमें इस तरीके से दिखता है ना, थोड़ा सा क्रीमिश, दैट इज द फ्रूट वॉल। क्या इतना क्लियर आपको? मैं यहाँ पे फ्रूट वॉल और सीड कोट इसको अलग नहीं कर सकती। ना मैं राइस में कर सकती हूँ, ना मैं व्हीट में कर सकती हूँ, मैं किसी भी सीरियल में नहीं कर सकती, मैं ग्रास फैमिली में कहीं पे भी नहीं कर सकती। और जो भी हम खाते हैं ना चबा के मारा, अभी अभी तो आ जाएंगे भुट्टे और उसको हम चबा चबा के खा रहे हैं, तो वो एक एक जो भी भुट्टा हम खा रहे हैं ना, वो फ्रूट और सीड कलेक्टिवली दोनों को खा रहे हैं। क्या इतना क्लियर हुआ है क्या जूडिथ? आपको बताओ। हाँ, अब यहाँ पे देखो फिर से एक बार, कि हमने यहाँ पे बोल दिया इसकी फ्रूट वॉल है भाई ये। ठीक है ना? अब फ्रूट वॉल तो उसकी है, लेकिन इस फ्रूट वॉल के साथ इसके जो भी टेस्टा और टेगमन ये कंप्लीट जो यहाँ पे था, वो टेस्टा टेगमन भी उस फ्रूट वॉल के साथ अटैच्ड है। मतलब मैं टेस्टा और टेगमन को फ्रूट वॉल से अलग नहीं कर सकती।
क्या आपको ये दोनों लेयर्स क्लियर हो रही है? ठीक है ना? और इसको मैंने बोल दिया टेस्टा टेकमन सीड कोट। मैंने इस कलेक्टिवली इसको बोल दिया सीड कोट। ठीक है। अब मजेदार चीज यहाँ पे देखो, ये जो भी सीड कोट और फ्रूट वॉल, ये एक दूसरे से कंप्लीटली अटैच्ड है, अनसेपरेबल कंडीशन पे है, परमानेंटली अटैच्ड है। और इसलिए इस पूरे अटैच्ड स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्या? कर्नल। मैं इसको फ्रूट की लेयर या सीड कोट ऐसा नहीं बोलूंगी। जब मैं एक मटर खाती हूँ, पाइसम सटाइवम पी, ग्रीन पी, पता है ना आपको? पनीर, मटर पनीर वाला मटर। ठीक है ना? तो उसको हम खाते हैं तो क्या करते हैं, उसका फ्रूट हम निकाल के फेंक देते हैं, और अंदर जो भी सीड है उसको हम खा रहे। मतलब फ्रूट वॉल और अंदर का सीड कोट मुझे अलग से दिख जाता है ना, बाकायदा हम उसका सीड कोट भी हाथ से ऐसे निकाल सकते हैं। फिर अंदर के कोटलीडॉन्स भी दो दिखते हैं उसके अंदर। हाँ। गॉट द पॉइंट? ठीक है ना? अब Yes. देखिए यहाँ पे मैं सीड कोट और फ्रूट वॉल दोनों को सेपरेट ही नहीं कर सकती, ये पूरा चिपका पड़ा है। अगर आपको बोलते हैं बेटा Exactly. ग्रेन जो है, व्हीट ग्रेन ले लो एक, उसको निकालो, हाँ। फिर उसका छिलका निकाल के, नहीं निकाल सकते। आप बोलोगे निकाल के आया, मैं लोगों नहीं, वो तो फ्रूट भी है, वो ग्रेन भी, सीड भी है। भुट्टा निकालो, क्या निकालोगे? बाहर के जो लीव्स रहते हैं उसको फेंक Leaves. देते हो, जो उसके स्टाइल्स रहते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी जैसे, वो उसके स्टाइल रहती है, वो स्टाइल हाँ। आप फेंक देते हो। लेकिन फिर कहाँ है फ्रूट का बॉल? चिपका हुआ है। एकदम उसके साथ चिपका है। तो ऐसे इसमें हमने उसको कर्नल बोल के डिफरेंशिएट रखा हुआ कैसे? है। क्या आपको कर्नल क्लियर हुआ? यप। वेरी गुड। ठीक है ना? अब इस हाँ। कर्नल के अंदर झांक के हम देखें तो हमें यहाँ पे आधा पोर्शन जो भी है, वो आधा पोर्शन एंडोस्पर्म दिखता है। ये क्या है भाई? तो ये पूरा कंप्लीट एंडोस्पर्म है उसका। हमने बोल दिया ना एंडोस्पर्म कैसा है, पार्शियली कंज्यूम्ड है, हाँ या ना? यस। वेरी गुड। ठीक है। अब एंडोस्पर्म तो यहाँ पे चला गया। फिर हम देखें तो जितनी जगह बाकी है, उस जगह पे अब मुझे इसका कॉटिलीडॉन मतलब स्क्यूटेलम, पूरा एम्ब्रियो डेवलप हुआ है उतना दिखेगा। और यहाँ पे इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एंड एट द एंड मुझे रेमनंट ऑफ सेकेंडरी कॉटिलीडॉन दैट इज इपीब्लास्ट जो है वो दिखता है। क्या आपको ये क्लियर हुआ है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? यस। इसके पहले हुआ था ये क्लियर? नहीं, उतना अच्छे से नहीं हुआ था, बट नाउ इट्स प्रीटी क्लियर। अब बहुत अच्छे से हो गया, एकदम एक एक लेयर आपको समझ में आ गई है। गुड। और आप बहुत अच्छे से ध्यान भी दे रहे हो, समझ भी रहे हो इस चीज को। एम्ब्रियो। ठीक है ना? तो चलो अब फिर से एक बार हम रिवीजन कर ले। हम अगर एक टिपिकल सीड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो एक टिपिकल सीड बोल दिया मैंने। तो टिपिकल सीड में मुझे तीन स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं, तीन पार्ट्स मिल जाते हैं। पहला पार्ट हमने बोल दिया कौन सा? तो हमने बोल दिया उसका सीड कोट। ठीक है ना?
दूसरा पार्ट जो कंपल्सरीली मुझे मिल जाता है दैट इज एम्ब्रियो। प्रियो। ठीक है। अब तीसरा पार्ट जो भी है, ये तीसरा पार्ट थोड़ा सा ऑप्शनल है, जिसको भी यहाँ पे मैं बोल दूं दैट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। अब मैंने ऑप्शनल क्यों बोल दिया, क्योंकि हमेशा हर एक सीड में एंडोस्पर्म रहेगा ही ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एंडोस्पर्म, मैं सीड के अंदर झांक के देखूं तो कुछ सीड्स है जहां पे एंडोस्पर्म मुझे प्रेजेंट मिल जाएगा, पार्शियली कंज्यूम्ड वाली सिचुएशन। और यहाँ पे मैं बोल दूं दूसरा कंटेंट जहां पे एंडोस्पर्म मुझे एब्सेंट मिलेगा, कंप्लीटली कंज्यूम्ड कंडीशन। एम आई राइट? यस। ठीक है, वे प्रेजेंट है मतलब क्या है, हमने बोल दिया फंक्शन। पार्शियली कंज्यूम्ड, और यहाँ पे हमने बोल दिया कंप्लीटली कंज्यूम्ड। कंप्लीट। ठीक है ना? मतलब अब जहां पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, मैं ऐसे सीड को बोलूंगी एंडोस्पर्मिक सीड। सीड। जैसे हमने एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक बोल दिया था, इसके पहले भी हमने इसको सीखा है, हम्म। वही कंटेंट है। जहां हमने इसको एग्जाम्पल के तौर पे बोल दिया था मेज। ठीक है ना? उसके बाद हम्म। राइस, व्हीट, सारे सीरियल्स हमने यहाँ पे बोल दिए थे। हम्म। इसको हमने बोल दिया नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्बुमिनस। एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस, ये कंडीशन। और इसके एग्जाम्पल हमने बोल दिए थे पाइसम सटाइवम मतलब पी, ग्राउंडनट, बीन्स। व्हाट द पॉइंट? यस। वेरी गुड। अब यहाँ ना मुझे और एक चीज आपको समझानी है। ठीक है ना? ये कौन सी चीज मुझे यहाँ पे समझानी है? तो जब मैं इस एंडोस्पर्म को, ये आपने डायग्राम देख लिया एंडोस्पर्म वाला, ठीक है, और हमने यहाँ पे मेज को बोल दिया था। मैं फिर से यहाँ पे मेज की डायग्राम निकाल रही हूँ। ये मेज का जो कर्नल मैं निकाल दूं यहाँ पे इस तरीके से। यस। ठीक है ना? अब इसके अंदर जो भी हमने निकाला था, क्या निकाला था भाई? हमने बोल दिया दिस वन इज द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। वेरी गुड। ठीक है ना? अब ये जो भी एंडोस्पर्म है ना मेज का, ये मेज का एंडोस्पर्म जो है वो मुझे दो पार्ट में डिवाइड हुआ है ऐसा दिखता है। हाँ। मैं सिर्फ अभी एंडोस्पर्म के बारे में बात कर रही हूँ जो मेज के अंदर है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है? मेज का एंडोस्पर्म मुझे उसमें दो पार्ट दिख रहे हैं। ये दो कलर मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया, क्या इतना क्लियर आपको? यस। चलो, अब ये कौन से दो पार्ट है भाई मेज के एंडोस्पर्म के, मैडम इतना बता रही है तो चलो उसको देख ले। हम्म। ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म हमने यहाँ पे बोल दिया था पार्शियल कंजम्पशन। अब यहाँ पे ये आउटर पोर्शन जो भी है, ठीक है ना, इस आउटर पोर्शन में मुझे प्रोटीन कंटेंट मिल जाता है। आई रिपीट, इसमें क्या स्टोर्ड है? प्रोटीन। और ये जो इनर कंटेंट है ना, इसमें स्टोर्ड है स्टार्च। ये इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा है इसके ऊपर। हाँ। ठीक है ना? मतलब ये आउटर लेयर जो है वो प्रोटीन लेयर है, और इनर लेयर जो भी है, इनर पार्ट जो भी है, इट इज ऑक्युपाइड बाय द स्टार्च एज अ स्टोरेज मटेरियल। यस। ठीक है ना? अब ये जो प्रोटीन लेयर है ना, जो जिसका केमिकल स्ट्रक्चर प्रोटीन चला जाता है, इस प्रोटीन लेयर को एक नाम दिया गया है। ठीक है ना? इट इज कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन, हाँ ये तो पता है, प्रोटीन है एल्यूरॉन। हाँ। एल्यूरॉन लेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है ना। यस। तो आपको एल्यूरोन लेयर या टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, जो एंडोस्पर्म का मुझे आउटर, याद ही। और जिसमें प्रोटीन स्टोरेज कंटेंट में चला जाता है। क्या आपको ये पूरा स्ट्रक्चर प्रॉपरली समझ में आया है सीड का? हाँ। वेरी गुड बेटा। एक और चीज, अब यहाँ पे ये तीनों पार्ट तो है सीड में, या कभी कभी ये दूसरा पार्ट जो भी है वो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, एम आई राइट? हाँ। लेकिन कभी कभी इन दोनों पार्ट के साथ, इन सम सीड्स, हाँ। ठीक है ना। अब इन सम सीड्स मतलब क्या? तो यहाँ पे हम ले लेंगे कौन सा सीड भाई? तो उन्होंने ले लिया बीट रूट का सीड। और दूसरा एक एग्जांपल हम बोले तो ब्लैक पेपर सीड। ब्लैक पेपर सीड। हाँ। ठीक है ना। बीट रूट सीड कंसीडर करो या ब्लैक पेपर सीड कंसीडर करो, इसमें मुझे इन दोनों के साथ साथ कुछ और भी मिल जाता है, दैट इज रेमनंट ऑफ न्यू सेलस। क्योंकि जैसे सीड डेवलप होता है वैसे वैसे न्यू सेलस भी गायब होने लगता है, क्योंकि जगह चाहिए ना एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए। हम्म। लेकिन यहाँ पे मुझे रेमनंट ऑफ न्यूसेलस मिल जाता है, पूरा नहीं लेकिन छोटा सा पार्ट। और उस रेमनंट ऑफ न्यूसेलस को बोला गया है क्या? पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म। ओके, हाँ याद आ रही है अब चीजें। हाँ वेरी गुड। तो ये पेरिस्पर्म की लेयर वहां पे मुझे मिल जाती है, या पेरिस्पर्म भी बोल सकते हैं। और ऐसे सीड्स जहां पे मुझे ये पेरिस्पर्म मिल जाता है, उसको हमने बोल दिया पेरिस्पर्मिक सीड। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? यस। ठीक है ना। तो हमने नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड और देख लिया पेरिस्पर्मिक सीड। क्या इतना क्लियर? हाँ। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजीज आपको विद रिस्पेक्ट टू नीट याद रखना है, और स्टेट बोर्ड में, सॉरी बोर्ड की एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम में इसके ऊपर एक डेफिनेशन या फिर टाइप्स ऑफ सीड, ऐसा थोड़ा सा ही छोटा सा ही क्वेश्चन आएगा, बहुत बड़े मार्क्स वाला क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन आज जो भी हमने सीखा है, कि आपको ये समझ में आया है क्या बेटा? यस मैम। ठीक है ना। अब ये जो भी है, यहाँ पे सीड हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसके एडवांटेजेस भी चले जाते हैं। ठीक है। सीड को हम स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन है। ठीक है। प्लांट का रिप्रोडक्शन करने के काम में आ जाता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है उसके काम में आ जाता है। एज अ ह्यूमन बींग या एज अ एनिमल हम देखें तो सीड हमारे लिए फूड का काम करता है, फूड को स्टोरेज करके रख सकता है। और सीड को बहुत दिन तक चलाना है, तुरंत जर्मिनेशन नहीं चाहिए, क्योंकि हमको खाने के लिए वो यूज करना चाहिए। इसलिए वहां पे कुछ सीड्स की डॉर्मेंसी पीरियड भी रहती है। तो सीड डॉर्मेंसी पीरियड हाँ। मतलब, तो जहां पे ससेप्टिबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है सीड जर्मिनेशन के लिए, स्टिल द सीड इज नॉट एबल टू जर्मिनेट। वो पर्टिकुलर टाइम लेता है, जिसको उसका स्लीपिंग टाइम बोल सकते हैं। ऐसे टाइम को सीड डॉर्मेंसी बोलते हैं। जैसे अगर आज मैंने व्हीट ग्रेन को कलेक्ट किया है, नया नया प्लांट से तोड़कर, और मैं कल उस व्हीट हाँ। ग्रेन को करूँ, तो वो जल्दी से नहीं उगेंगे। उसका एक पर्टिकुलर डॉर्मेंसी पीरियड रहेगा, 2-3 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, अलग सीड का अलग रहता है। जैसे अगर हम देखें रेनी सीजन में, तो रेनी सीजन में हमें जो भी प्लांट्स मिले थे उसके सीड्स वहीं पे गिरे हैं। वो एकदम कितना 10-11 महीने बाद, जब नेक्स्ट, या 12 महीने बाद, 1 साल के बाद जब नेक्स्ट रेनी सीजन आता है, तभी वो जर्मिनेट होते हैं। तो उतना उसका हाँ। पीरियड भी हो सकता है, वहीं पर रुक गए, आप पानी डाल के देखो ग्राउंड पे, वो नहीं आएंगे।
जब पूरा बरसात आएगा तभी उसका पूरा सीड का नींद हो जाए, नींद है उसकी, डॉर्मेंसी पीरियड मतलब सीड की नींद है, तो वो नींद हाँ कंप्लीट के बाद ही वो सीड जर्मिनेट होता है। और डॉर्मेंसी पीरियड हमारे लिए भी जरूरत है क्योंकि हम उसको एज अ स्टोरेज मटेरियल करके रख सकते हैं। उसके बाद सीड की वायबिलिटी, मतलब 1-2 साल हो जाए सीड, गेहूं को ही ले ले, वीट को ही ले ले, अगर 3-4 साल पुराना वीट ग्रेन है तो वो जर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि उसकी वायबिलिटी खत्म। जैसे हमने पोलन में हाँ वायबिलिटी बोली थी, वैसे ही सीड की भी वायबिलिटी रहती है। अलग अलग सीड का वायबिलिटी पीरियड अलग अलग है। लेकिन हाँ, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि बॉस ल्यूपिन नाम का एक सीड है, ल्यूपिन नाम का एक प्लांट है, उसका सीड है, उसका वायबिलिटी पीरियड कितना है, 10,000 ईयर्स। 10,000 years। क्यों? बाप रे। क्योंकि उसका डॉर्मेंसी पीरियड 10,000 ईयर तक है, वो तब तक सोता है, 10,000 साल सोता है, इसलिए वो वायबल भी है। 10,000 साल जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक ल्यूपिन ये सीड अपने आप को जर्मिनेट ही नहीं करेगा, नया प्लांट। हाँ और तब तक वो सोएगा, जब तक वो अच्छा डॉर्मेंसी पीरियड में है तो वायबिलिटी अच्छी रहती है। लेकिन डॉर्मेंसी पीरियड क्रॉस होने के बाद भी अगर उसको जर्मिनेशन के लिए अच्छी जगह नहीं मिली, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला, तो वो अपनी वायबिलिटी लूज करता है, वो खराब हो जाता है। क्या इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है ना। ऐसा ही एक है प्लांट, डेट पाम है, डिक्टिलीफेरिया। तो फोनिक्स डिक्टिलीफेरिया जो एक किंग था, ठीक है ना, किंग हम्म। हेरोड्स उसके पैलेस के आजू बाजू में है, उसका सीड डॉर्मेंसी पीरियड मतलब हाइबिलिटी पीरियड बोल देंगे, डॉर्मेंसी पीरियड 2,000 साल का है। तो आफ्टर टू ओह। थाउजेंड ईयर्स कंप्लीट होने के बाद वो सीड जर्मिनेट होगा, मतलब सीड का वायबिलिटी पीरियड भी उतना हो। लेकिन अगर 2,000 साल कंप्लीट किए और फिर भी उसको जर्मिनेशन के लिए टाइम, जगह अच्छी नहीं मिल रही है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला, तो वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा, वो 2,000 साल के बाद खराब हो जाएगा। ओह। ठीक है ना, वो अच्छा। खराब हो जाएगा। हम्म। ठीक है। समझा। हाँ, तो एक ओव्यूल मतलब एक सीड, अगर आपने कोई भी पाइसम सटाइगम का फ्रूट लाया और उस लेग्यूम में आपको 5 पी के मटर के दाने मिले, मतलब उसके अंदर 5 सीड थे, सॉरी 5 ओव्यूल्स थे, जो वो 5 भी। कन्वर्ट हो गए। तो नंबर ऑफ सीड्स मतलब नंबर ऑफ, एंड नंबर ऑफ ओव्यूल्स मतलब ही नंबर ऑफ सीड्स। क्या इतना क्लियर है आपको? हाँ। ठीक है ना। तो तरबूज के अंदर अगर बहुत सारे सीड्स मिल रहे हैं मतलब तरबूज जो भी था उसमें बहुत ज्यादा ओव्यूल्स थे। रूल्स थे। ठीक है। कल हमें जो भी है फ्रूट के बारे में थोड़ी सी बात करनी है, ये फ्रूट के वॉल कैसे है, क्या है, और एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी क्या चला जाता है। तो ये हम हाँ। अपने कल के चैप्टर, कल के लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है बेटा। ओके मैम।